आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल दिल्ली से कल शाम को ही वापस आ गए। क्या कारण रह गया ऐसा? क्या गठबंधन होगा आरएलपी और कांग्रेस में? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल कल ही दिल्ली से नागौर आ गए थे। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मेरे थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि जन के बीच में, आम जन के बीच में मिलना है, और क्योंकि नेताओं के काम होता रहता है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने जो बात रखनी थी वो तो रख दी, लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कांग्रेस के अलाकमान वो भी तय करेंगे, और वापस फिर पीछे देखते होंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये भी तय करेंगे। फिर अशोक गहलोत का पूरा मन है कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, अच्छी बात है। क्योंकि सामने भाजपा की ज्योति मिर्धा है नागौर के अंदर, जो कि वो भी बहुत बड़ी हस्ती है। अब की बार काफ़ी लोग भाजपा की तरफ भी है, लेकिन एक आरएलपी का बड़ा चेहरा है, इसकी वजह से अब कैसे भी करके हनुमान बेनीवाल का मन है सांसद बनने का नागौर का। लेकिन वो भी गठबंधन की बात करें, गठबंधन की अब जो हनुमान बेनीवाल की बात थी वो तो रख दी हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि वैसे अब दिल्ली में तो काम मेरा हो गया कंप्लीट, उसके बाद वापस काम पड़ेगा तो दिल्ली वापस आऊँगा। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल नागौर के एक गाँव में गए थे, साडूकन गाँव करके नाम है, उसी गाँव में गए थे। वहाँ पर एक बात हो रही थी कि यहाँ की जन और यहाँ के नागौर की जनता चाहती हैं कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में थोड़ा बहुत गठबंधन हो जाए। तो गठबंधन से आपको पता है कि गठबंधन से फ़र्क होता है, क्योंकि आरएलपी और गठबंधन कांग्रेस में बहुत बड़ा चेहरा माना जाएगा अगर गठबंधन हो गया तो। लेकिन हनुमान बेनीवाल का वहाँ पर कहना है कि यहाँ की जनता चाहती है आरएलपी और गठबंधन हो कांग्रेस के साथ में। लेकिन अब चाहती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इशारे के तौर पर एक बातचीत की है कि अब जो कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। शिवरात्रि के बाद में, महाशिवरात्रि के बाद में जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा, ये हनुमान बेनीवाल का कहना है। और हनुमान बेनीवाल का इशारे के तौर पर ये भी कहकर ऐसे बात रखी थी जनता के बीच में, और ऐसे भी कहा था कि मुझे अब पुष्कर जाना है और पूना जाना है, फिर वापस दिल्ली जाना है। ऐसे करके लगता है कि कल शाम तक फाइनली पता चल जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के बीच और कांग्रेस के बीच में क्या आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक इशारे के तौर पर बात कही है, वह आपको साफ तौर पर देखा जाता है कि हनुमान बेनीवाल को कुछ मालूम चला है कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में हो सकता है गठबंधन हो जाए। हनुमान बेनीवाल ने जो कोशिश करनी थी वह कोशिश कर ली, और बात रखनी थी वो भी रख दी, अपने विचार रख दिए। लेकिन अब वे पार्टी तय करेगी कि अब कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया, कांग्रेस ही तय करेगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल कल अब आज शाम को निकल जाएंगे पुष्कर के लिए, और फिर बाद में वापस कल पुणे भी जाना है हनुमान बेनीवाल को, और फिर शाम को दिल्ली तक भी पहुंचना है हनुमान बेनीवाल को। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल वापस दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि फ्री बैठे थे दिल्ली के अंदर। इसकी वजह से हनुमान बेनीवाल ने सोचा नागौर की जनता से मिल लूँ। इसकी वजह से अब हो सकता है अब दिल्ली के अंदर वापस जाए, वापस जाके अब बातचीत वापस करे गठबंधन की, क्योंकि 2 दिन मात्र बचे हैं अब होने वाला। हनुमान बेनीवाल ने इशारों के तौर पर भी आपको बता दिया, मैंने पहले ही बोला था कि अब होने वाला। हनुमान बेनीवाल ने तो बोल दिया अपनी तरफ से बात, और वापस अब दिल्ली जाकर ये बात तय करेंगे। कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा चेहरा अशोक गहलोत, जो कि अशोक गहलोत का मन है ज्योति मिर्धा के सामने आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो, और कैसे भी करके आरएलपी की नागौर की सीट आरएलपी के हाथ में हो। लेकिन एक आपको पता है कि आरएलपी और कांग्रेस विधानसभा में भी देखें तो कितने पीछे रही है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि लोकसभा में आपको पता है कि आरएलपी के भी काफ़ी वोट है, और आरएलपी की भी काफ़ी मजबूत है। और हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो, जो कि वर्तमान समय में सांसद है, और हो सकता है अब अगर कांग्रेस और आरएलपी के बीच में गठबंधन हो गया तो हनुमान बेनीवाल ही सांसद बनेगी। लेकिन ज़्यादातर चांस हनुमान बेनीवाल का है, लेकिन सामने एक भारी टक्कर रहने की उम्मीद भी लगी जा रही है, कि रिजपाल मिर्धा की भतीजी ज्योति मिर्धा, रिजपाल मिर्धा को कौन नहीं जानते, पूरे राजस्थान के अंदर जानते हैं। रिजपाल मिर्धा अब की बार खुद साथ में रहकर ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव साथ में लड़वाएंगे, क्योंकि ज्योति मिर्धा की विधानसभा में हार हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। तो अब आमने सामने चुनाव लड़ने के लिए भारी टक्कर होगी आरएलपी और भाजपा की। तो कांग्रेस तो अकेली अगर कांग्रेस लड़ेगी तो नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस के सामने भारी बड़ी पार्टी समझ लो एक भाजपा है, क्योंकि ज्योति मिर्धा के सामने और साथ कई लोग भी है, कई नेता कांग्रेस भी मिलजुल कर कांग्रेस के नेता ज्योति मिर्धा के साथ में है। तो अब कांग्रेस तो नामुमकिन है, क्योंकि नागौर के अंदर, और हनुमान बेनीवाल अगर एक तरफ अकेले चुनाव आरएलपी से लड़े तो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि ज्योति मिर्धा के ऐसे संकेत मिले कई नेता कांग्रेस के नेता साथ, जो हमने देखी थी, हमने सूचना ली थी कि किसी से कि ज्योति मिर्धा के साथ में कई कांग्रेसी नेता है। और भी आपके साथ छोटी बड़ी खबर शेयर करते रहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।